हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 लेवल के अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है, ये आप सोल प्रोप्राइटर आपने पढ़ा है, तो पार्टनरशिप पे हम लोग क्यों जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब आपकी जो कैपिटल लगी है, अब आपको बिजनेस को और एक्सपेंशन पे ले जाना है, ठीक है, तो आपके पास कैपिटल का, या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो बिजनेस जो स्टार्ट होगा उसमें आपको इनिशियल लेवल पे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ होगी। अब अकेले पार्टनर का हो सकता है कि वो उसके पास अवेलेबल नहीं हो, तो दो तीन लोग मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है सर। तो अब एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या सर अकेला पार्टनर लोन लेके ये काम नहीं कर सकता, उधार लेकर काम नहीं कर सकता? देखिए, लोन लेकर काम करेगा तो उसको ईयरली 6 मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस चले या ना चले उसको तो पेमेंट करना है। अब अगर कोई पार्टनर को वो साथ में लेकर आता है, वो उस कंडीशन पे लाता है कि देखो जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा, जो लॉस होगा वो आधा आधा, तो उसको एक श्योरिटी है कि मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। सरकमस्टांसेस नंबर है। दूसरे क्या तरीका हो सकता है कि वो जो पार्टनर है वो उसके पास कैपिटल वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन जो बिजनेस वो करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, उसमें एक अलग तरीके की एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए होती जो कि उसके पास नहीं है, तो वो एक ऐसे इंसान को पार्टनर बना देगा कि उसके पास वो एक्सपर्टीज हो उस फील्ड में। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय भी रख सकता है, लेकिन अगेन वही बात है कि उसको उसको सैलरी देना पड़ेगा, वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब देखना पड़ेगा, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको सैलरी तो देनी, उसका एक्सपेंस है, तो वो उस चीज को कंसीडर करते हुए हम लोग पार्टनरशिप में जाते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इतना मेरे हिसाब से काफी है। दूसरी बात हम लोग आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप का जो नेचर होता है, अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनरशिप को सेपरेट माना गया और पार्टनर को अलग माना गया। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको अलग मानेंगे, और जो पार्टनर्स हैं उनको अलग मानते हुए हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अगर हम लोग लीगैलिटी की बात करें तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म के ऊपर कुछ भी लोन या कोई भी लायबिलिटी है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके वो मीट आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी एक और नया एक्ट लाया था, उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्योंकि क्या हो रहा था, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से लोग डायरेक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप से डायरेक्टली कंपनी में शिफ्ट हो रहे थे और पार्टनरशिप नहीं बना रहे थे। अब सर ये लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। अगर तीन लोग पार्टनर हैं, ए बी और सी, इनकी कैपिटल 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख लगी है, और इनकी पार्टनरशिप फर्म जो है एबीसी एंड कंपनी, इस पर कोई लायबिलिटी है, सपोज करो 20 लाख रुपए। अब इनका कितना है, 3 लाख रुपए फर्म में लगा, और लायबिलिटी कितने की, 20 लाख की। तो अब इनको अपनी पर्सनल एसेट से 17 लाख रुपए और अरेंज करने पड़ेंगे बेच बात के, और ये लायबिलिटी को पे आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, पार्टनर्स लोग डरते थे, एंटरप्रेन्योर लोग डरते थे कि यार हमने अगर पार्टनरशिप बना ली तो हमारे पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। इसमें क्या होता है, अगर आपकी फर्म की जो पार्टनर्स है ए बी एंड सी, हाँ जी, तीनों के बिहाफ पर कोई एक काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो जो तीनों के बिहाफ पर काम कर रहा है, जो भी काम करेगा उसके लिए तीनों लोग लीगली बाउंड हो जाएंगे, उन तीनों को मानना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने वो काम किया उसके लिए हम बाउंड नहीं है, भाई तीनों लोग बाउंड होंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखिए इंडिया में अगर आप पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, पार्टनरशिप करते हो तो उसमें आपको अग्रीमेंट करना पड़ता है। अग्रीमेंट आप ओरल और रिटन दोनों कर सकते हो, लेकिन रिटन करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पेपर, ठीक है, और उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ओरल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने रिटन में जो अग्रीमेंट किया है, रिटन एग्रीमेंट, उसको आप लोग क्या बोलोगे,
पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसमें क्या क्या लिखते हैं? भाई अगर मैं बात करूं, अगर हम दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं और आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या चीजें तय करेंगे। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे कि हमारी पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, जो फर्म बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा, किस दिन स्टार्ट होगी, उसमें क्या काम करोगे, उसमें कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कितने कितने पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं मतलब कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद में जब हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसके रेशियो परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। यही सब बातें हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। उसके बाद में दो तीन कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं कि अगर हम लोग कैपिटल लगा रहे हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं।